हेलो बेटा, अज असी करना अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट दैट इज़ आप अल्टीमेटली गल करनी है लैम्बर्ट्स लॉ की। लैम्बर्ट्स लॉ एंड बीयर्स लॉ। ठीक है बेटा, इनू करन तो पहला सानू पता होना चाहिए पॉलीक्रोमैटिक लाइट की है। पॉलीक्रोमैटिक लाइट, पॉलीक्रोमैटिक लाइट, पॉलीक्रोमैटिक लाइट। बेटा पॉली मीन्स मैनी, क्रोम मीन्स क्रोम, ग्रीक वर्ड है क्रोम। क्रोम मीन्स कलर। कलर बिलोंग्स टू बेटा वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी। सो लाइट, व्हाट इज पॉलीक्रोमैटिक लाइट? A light made up of many colors, belong to different wavelength or frequencies. बेटा जड़ा सनलाइट आ एग्जाम्पल सनलाइट दैट इज पॉलीक्रोमैटिक लाइट। सनलाइट की है बेटा पॉलीक्रोमैटिक लाइट। हुण आपां गल करनी है मोनोक्रोमैटिक लाइट की। मोनोक्रोमैटिक लाइट की। So beta mono means one, chrome means you know already color, color belong to wavelength, particular wavelength or frequency. So beta monochromatic light ਜਿਹੜੀ ਹੈ monochromatic light is a light made up of one color only or one wavelength correspond to one wavelength only, light made up of one color or light correspond to one wavelength only or frequency only। ठीक है जी। सो बेटा सनलाइट जे आ सन आ सनलाइट तो ये मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं दिंदा है, पॉलीक्रोमैटिक लाइट दे रहा। ठीक है जी। तो इनू असी एक मोनोक्रोमैटर चो पास करते हैं जोड़ा कि कैल्साइट का बनया हुंदा, कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट का बनया हुंदा। कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट जिन्हों कि आपां की कहने मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर ठीक है बेटा, मोनोक्रोमेटर। तो ये की करेगा, ये सारिया रेडिएशनस नू अब्जॉर्ब कर लेगा, ओनली एक नू पास होने देगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन ये पास होने देगा। सो दिस लाइट विल बी ए सी पॉलीक्रोमैटिक लाइट। ठीक है जी, ये सी पॉलीक्रोमैटिक लाइट, ये हुण की बन गई मोनोक्रोमैटिक लाइट। ये जी पास होएगी बेटा जो पास होएगी एक होमोजीनियस मीडियम चो से ओदी थिकनेस आ एक्स। इस मीडियम चो होमोजीनियस मीडियम चो पास हुई जेदी थिकनेस है बेटा एक्स। ठीक है, यदी इंटेंसिटी सी से आई। ठीक है, इंटेंसिटी सी आई नॉट। मोनोक्रोमैटिक लाइट जेडी होमोजीनियस मीडियम हैविंग थिकनेस एक्स जो पास हो रही है, उसकी इंटेंसिटी किहड़ी तीव्रता नाल फॉल कर रही है मोनोक्रोमैटिक लाइट इस होमोजीनियस मीडियम ते जिहदी थिकनेस एक्स आ आई नॉट। तो बेटा इहदे विचों एक पार्ट इस इंसीडेंट रेडिएशन का रिफ्लैक्ट हो जाऊगा। रिफ्लैक्ट हो गया तो वो आई आर हो गया, आई आर की हो गया बेटा आई आर। ठीक है, तो एक पार्ट जिहड़ा है ऑब्जॉर्ब हो गया इस मीडियम द्वारा, तो जिहड़ी इस चों पास होकर रेडिएशन निकली उन्होंने आपां वो रेडिएशन दी इंटेंसिटी नूं आपां कहना ट्रांसमिटेड रेडिएशन। सो जिहड़ी इंटेंसिटी फॉल की है मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन की किद्दां मैटर इंटैक्ट करती है जो रेडिएशन आपां फॉल करते हैं, विजिबल रेडिएशन से या यूवी रेडिएशन फॉल करते हैं एक मीडियम ते पहला उन्होंने पॉलीक्रोमैटिक तो रेडिएशन तो उन्होंने आपां मोनोक्रोमैटिक ऑफ पर्टिकुलर सिंगल वेवलेंथ दे विच कन्वर्ट करते हैं बाय पासिंग थ्रू कैल्साइट मोनोक्रोमेटर। फिर उन्होंने एक होमोजीनियस मीडियम चो पास करते हैं तो जी इंटेंसिटी जिस इंटेंसिटी ना फॉल की इनिशियल इंटेंसिटी सी मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन की बिफोर पासिंग थ्रू द होमोजीनियस मीडियम ऑफ थिकनेस एक्स, तो वो किहदे बराबर होगी इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन जिहड़े अब्जॉर्ब हुई आई ए की है बेटा इत्थे इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन जिहड़ा मीडियम ने अब्जॉर्ब कर लिया।
इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, ठीक है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्ब रेडिएशन, आई ए इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्ब रेडिएशन प्लस आई रिफ्लैक्टेड, कुछ पार्ट रिफ्लैक्ट हो गया, प्लस आई जी पास आउट हो गई मीडियम चो इंटेंसिटी ओदी रेडिएशन दी, इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन दी, विजिबल रेडिएशन दी, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन दी, आई टी, ठीक है बेटा। हुण आई ए से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आई जिहड़ा रिफ्लैक्टेड जिहड़ा इंटेंसिटी वो बहुत घट होंदी है, वेरी लैस, सो इट कैन बी नगलैक्टेड, इनू आपां नगलैक्ट कर दिंदे हां, तां इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 की हो, सो बेटा आई रिफ्लैक्टेड निगलैक्ट करता, जे निगलैक्ट हो गया फ्रॉम इक्वेशन, दैन इक्वेशन 1 बिकम्स आई अब्जॉर्ब इंटेंसिटी जी इंसीडेंट रेडिएशन दी, दैट इज इक्वल टू अब्जॉर्ब रेडिएशन दी इंटेंसिटी प्लस ट्रांसमिटेड दी इंटेंसिटी रेडिएशन दी, आ जी पास आउट हुई, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो बेटा आपां की ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जदों when a beam of monochromatic radiation passes through a medium, it is partially reflected and partially absorbed and the remaining light is transmitted. As such, if I naught denotes the incident light, IA is the intensity of absorbed light, IT is the intensity of the transmitted light, then I naught is equal to IA plus IT plus IR. Say this is equation number 1. Where IR implies reflected light, intensity of reflected light, value of IR being very small, so it is generally neglected, and therefore equation 1 become I naught is equal to IA plus IT, ठीक है जी। सो दिस रिलेशन इंटेंसिटी ऑफ द अब्जॉर्ब रेडिएशन, ये जी इंटेंसिटी है बेटा, यदि अगर गल कर लीए कि intensity of the incident radiation and the decrease in the intensity of the transmitted radiation, इन्हां विचला relation जिहड़ा the above relation, this equation number 2, above relation between the incident intensity of the incident light IO and transmitted light IT is studied under the two photophysical laws, namely Lambert's law and Beer's law. Lambert studied the variation or change of absorption of light with the thickness of the homogeneous medium. एक होमोजीनियस मीडियम कोई भी लवांगे, सॉलिड लै सकते हैं, लिक्विड लै सकते हैं, है ना, तो वो होमोजीनियस मीडियम दी थिकनेस दे नाल किद्दां जिहड़ी ट्रांसमिटेड रेडिएशन जां अब्जॉर्ब रेडिएशन दी इंटेंसिटी वेरी करदी आ। इत्थे आपां जनरली आना चाहिदा सीगा अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट दी वेरीएशन दी बजाय ट्रांसमिटेड रेडिएशन दी जिहड़ी वेरीएशन है, डिक्रीज इन थिक जिहड़ी है आई टी जिहड़ा है वो किद्दां वेरी करदा है, इंटेंसिटी जिहड़ी आ वो ट्रांसमिटेड लाइट दी वो किद्दां डिक्रीज करदी है विद द थिकनेस ऑफ द होमोजीनियस मीडियम। बेटा होमोजीनियस मीडियम दे लई लैम्बर्ट्स लॉ, बीयर ने की कीता, लेटर ऑन साइंटिस्ट ने लेटर ऑन अप्लाइड लैम्बर्ट्स कंसैप्ट टू द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशन। सॉल्यूशन भी होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा बेटा ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशन। देयरफॉर जिहड़ा लैम्बर्ट लॉ आ एक डिफरेंस बेटा एक नंबर च आ जाता होमोजीनियस मीडियम लई आ। बीयर्स लॉ जिहड़ा आ वो लैम्बर्ट लॉ नूं एक्सटेंड किया बीयर ने फॉर द सॉल्यूशन जनरली होमोजीनियस सॉल्यूशन होने बेटा ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशन। सो दीज टू सैपरेट लॉज गवर्निंग अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट आर नोन एज लैम्बर्ट्स लॉ एंड बीयर्स लॉ। हुण बेटा आप डिटेल च करना लैम्बर्ट लॉ की हुंदा आ, फिर उसकी डेरीवेशन करनी है जिहड़ी कि सिलेबस च तुहाडे, ठीक है जी। सो जदों बेटा हुण लैम्बर्ट लॉ की गल करिए, लैम्बर्ट्स लॉ वैन द लाइट इज अब्जॉर्ब्ड इन ए होमोजीनियस मीडियम द इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट लाइट इज रिड्यूस्ड ऑन पासिंग थ्रू इट। जदों एक लाइट रेडिएशन मोनोक्रोमैटिक लाइट पास करनी है एक होमोजीनियस मीडियम के विचों, तो इंटेंसिटी जिहड़ी है इंसीडेंट लाइट दी वो घट जानी है, ट्रांसमिटेड लाइट दी इंटेंसिटी घट होनी है जिन्नी इंसीडेंट लाइट दी इंटेंसिटी सी जदों वो पास होगी थिकनेस थ्रू द थिकनेस ऑफ द मीडियम। क्यों बेटा घटनी है? क्योंकि कुछ पार्ट रिफ्लैक्ट हो गया, कुछ जिहड़ा अब्जॉर्ब हो गया, तो ऑबवियसली इंटेंसिटी घट जानी है। क्लीयर?
So ये जी this decrease in the intensity of light of transmitted light, this decrease in the intensity of the transmitted light is governed by Lambert's law, according to which rate at which the intensity decreases, according to which the rate at which the intensity decreases with the thickness of the homogeneous medium, बेटा homogeneous medium लिखना है, according to Lambert's law, the rate at which the intensity decreases with the thickness of the homogeneous medium is directly proportional to the intensity of the incident light. Clear बेटा? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਐਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਏ ਬੀਮ ਆਫ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ passes through a homogeneous absorbing medium, rate of decrease of intensity of the transmitted radiation with the thickness of the absorbing medium, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਮ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਅਬਜ਼ੋਰਬਿੰਗ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ with the thickness of absorbing medium ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਲਾ ਜਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਨੋ ਆਲਰੇਡੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮੀਡੀਅਮ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਲੈਂਬਰਟਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਜਿਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ 0 to A ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਬਿਫੋਰ ਐਂਟਰਿੰਗ ਦਾ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮੀਡੀਅਮ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਲਾਈਟ ਦੀ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ इंसीडेंट फॉल कर रही जी लाइट है बेटा, इंसीडेंट लाइट ओदी इंटेंसिटी आ I0 इस मीडियम तो एंटर करन तो पहला। यदि पूरी दी थिकनेस है इस मीडियम दी, होमोजीनियस मीडियम दी थिकनेस है, दिस इज होमोजीनियस मीडियम, ठीक है बेटा। तो एक आप थिकनेस बहुत स्मॉल थिकनेस लै लेने बेटा dx इस होमोजीनियस मीडियम च, वेरी स्मॉल थिकनेस दैट इज़ dx इस पॉइंट तक, ठीक है बेटा, dx मीडियम। बेटा इत्थों इस स्मॉल थिकनेस दे विच स्मॉल थिकनेस जिहड़ी dx लिती होमोजीनियस मीडियम दी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇਸ ਥਿਕਨੈਸ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ x, ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, क्लीयर। तो जदों ये वैन दिस मोनोक्रोमैटिक इंसीडेंट लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 इज़ अलाउड टू पास थ्रू दिस होमोजीनियस मीडियम ऑफ स्मॉल थिकनेस dx, तो सम radiations, monochromatic radiation will be absorbed by this small thickness homogeneous medium, so there will be decrease in the intensity, minus di हो जाएगी बेटा इंटेंसिटी, डिक्रीज इन इंटेंसिटी, क्लीयर। इत्थे कुछ अब्जॉर्ब होगी रेडिएशन, माइनस साइन क्यों पाया, डिक्रीज के लिए, अदरवाइज इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्लीयर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਕਨੈਸ ਇਹਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਆ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ I ਮਾਈਨਸ DI ਹੋ ਗਈ, I ਮਾਈਨਸ DI ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਲਾ, क्लीयर है बेटा। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ I ਮਾਈਨਸ DI ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ क्लीयर बेटा, इंटेंसिटी घट जाएगी। सो बेटा फिर वो थले लिखांगे फॉल इन इंटेंसिटी ऑफ बीम, मोनोक्रोमैटिक बीम और लाइट फ्रॉम I to I माइनस DI एज इट पासिस थ्रू ए मीडियम ऑफ थिकनेस dx, क्लीयर है ना, ठीक है बेटा। सो मैथमेटिकली Lambert's law is ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲੈਂਬਰਟਸ ਲਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮਾਈਨਸ ਵਿਦ ਦ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ of the incident light with the thickness of the absorbing homogeneous medium is directly proportional to the intensity of the
इंसीडेंट रेडिएशन। क्लियर बेटा। और आई टर्म नूं इधर ले आवां, ठीक है, माइनस डी आई ओवर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एक्स टर्म इधर चलेगी डी एक्स, और प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाना बेटा मैं डी आई ओवर आई इज इक्वल टू के, k is the proportionality constant, di over I is equal to k dx. K here is the proportionality constant. Say this is equation number 1. di over I is equal to k dx. Clear beta? Say this is equation number 1. Where di is the decrease in the intensity of light after passing through small thickness dx of the absorbing homogeneous medium. Dx is the thickness of the homogeneous medium. I is the intensity of the incident light just before entering the medium. K is the constant of proportionality called the absorption coefficient. की कहने उन्हों K is called absorption coefficient of the medium. तो बेटा K दी वैल्यू absorption coefficient of the medium दी वैल्यू जी है वो डिपेंड करती है on the nature of the absorption medium. absorption homogeneous medium दे nature ते डिपेंड करेगी absorption coefficient वैल्यू K एक एक नंबर च आ जाता है. Now if I naught is the intensity of radiation, I naught is the intensity of radiation before entering the medium, before entering the homogeneous medium, when x is 0 and then intensity I at any point at a distance x in the homogeneous medium is obtained from equation 1 as follows. सो बेटा की करांगे कि असी अगर मन्निया कि इंटेंसिटी जिहड़ी आ रेडिएशन दी मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन दी बिफोर एंटरिंग द होमोजीनियस मीडियम ओ एक्स ते वैन एक्स इज 0 इंटेंसिटी की है बेटा आपां क्या आई नॉट, तो जो एक पॉइंट इंटेंसिटी आई आ किसी भी पॉइंट से जो डिस्टेंस एक्स आ इन द होमोजीनियस मीडियम, तो फिर बेटा आपां इंटीग्रेट करना बिटवीन लिमिट्स एक्स की लिमिट होगी 0 to x, आई की लिमिट होगी आई नॉट टू आई. क्लीयर बेटा. सो ऑन इंटीग्रेटिंग equation 1 between limits x 0 to x and I not to I. ठीक है जी. सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ equation 2, on integrating both side of equation 1 between these limits, so I not to I integration की थी डी आई ओवर आई. ठीक है बेटा इज इक्वल टू के कांस्टेंट है बेटा उन्होंने बाहर रहता इंटीग्रेशन तो 0 to x हो गई लिमिट डी एक्स. से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो बेटा ये थानू इक्वेशन 2 मिल गई. ठीक है. हुण बेटा एक चीज़ थानू होर पता होनी चाहिए मैडिकल स्टूडेंट्स लिए कि आ जो एक फार्मूला हुंदा डी एक्स ओवर एक्स एक ये बराबर हुंदा डी लॉग नैचुरल एक्स दे. जो इहदा इंटीग्रेशन आपां करांगे डी लॉग नैचुरल एक्स का तो डिफरेंसीएशन इंटीग्रेशन ना कैंसल होके एक फार्मूला हो गया डी एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू डी लॉग नैचुरल एक्स. फिर वो इंटीग्रेशन आप करते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंसीएशन कैंसल हो गई तो साढ़े को लॉग नैचुरल एक्स आ जाना. इन्ना पॉइंट क्लीयर है बेटा. दूसरा पॉइंट कि जो एक टर्म होवे लॉग नैचुरल एम माइनस लॉग नैचुरल एन तो 9th 10th विच करते हैं तो माइनस साइन जो डिवीजन च चेंज हो जाता लॉग नैचुरल एम बाय एन. प्लीज़ कीप इन माइंड दो चीज़ा ही माइंड च रखनिया. क्लीयर. सो बेटा इत्थे जिहड़ा है डी एक्स ओवर एक्स वाली टर्म आ गई तो इत्थे डी लॉग नैचुरल एक्स लिख देंगे डी लॉग नैचुरल आई लिख देंगे. इत्थे डिफरेंसीएशन इंटीग्रेशन कैंसल हो गया एक्स आ जाना. फिर वो मॉडुलस की टर्म च लेना क्योंकि लिमिट्स नूं असीं कंसीडर करना. क्लीयर बेटा. हुण असीं इहदे लई की करांगे साडे कोल आ गया इंटीग्रेशन
आई नॉट आई डी लॉग नेचुरल आई इज इक्वल टू के, ठीक है जी। आ सीगा डी एक्स 0 टू एक्स। बेटा इनू फिर असी जो इंटीग्रेशन आई कैंसल हो गया, लॉग नेचुरल आई हो गया, इनू मॉडुलस की फॉर्म च लिख लिया। आई नॉट इसकी लिमिट लोअर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एक्स, डिफरेंसीएशन इंटीग्रेशन कैंसल हो गया एक्स, ठीक है जी। यदि लिमिट 0 टू एक्स हो गई बेटा इज इक्वल टू ये जोड़ा हुन लॉग नेचुरल आई अपर लिमिट माइनस लॉग नेचुरल आई नॉट, लॉग नेचुरल आई माइनस लॉग नेचुरल आई नॉट। एक ये बराबर हो जाऊगा के मॉडुलस सी ना के इंटू एक्स माइनस 0, इट कम्स आउट टू बी के एक्स। सो लॉग नेचुरल देयरफॉर लॉग नेचुरल आई माइनस लॉग नेचुरल आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू के एक्स। से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। साढ़े को टर्म आ गई लॉग नेचुरल आई ओवर लॉग नेचुरल आई नॉट इज इक्वल टू के एक्स। बेटा ये लॉग नेचुरल एम माइनस लॉग नेचुरल एन की टर्म आ गई, तो इनू हुन एम बाई एन कर देना, ठीक है। तो मैं फार्मूला ऑलरेडी दसिया सी। इक्वेशन 3 जी होगी लॉग नेचुरल आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू के एक्स। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। क्लीयर बेटा। बेटा थोड़ा जिहा एक आप देखिए जी टर्म आ ना माइनस ही रखनी सी सारे पासे, आह माइनस माइनस आना सी, माइनस के इत्थे भी माइनस के टर्म, इत्थे भी माइनस, इत्थे माइनस, इत्थे माइनस, ठीक है बेटा। इक्वेशन 1 जी आ इक्वेशन 1 एक बार मैं थोड़ा दोबारा दस दिनी इक्वेशन 1 इत्थे तक आप आने दोबारा बेटा माड़ा जा कर लें कि अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट लॉ डी आई ओवर आई जोड़ा आप लिखता सी डी आई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आप क्या सी एक्स सॉरी आई इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और फिर आप क्या सी ए आ टर्म इधर ले आए है ना माइनस डी आई ओवर आई इज इक्वल टू के डी एक्स, ठीक है। माइनस साइन इधर लै जाइए अगर इस इक्वेशन 1 का, और इक्वेशन 1 नूं आपां लिखिया डी आई ओवर आई इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स। फिर आप इस इक्वेशन 2 कहता से दोबारा मैं दोबारा दस रही हूँ कि बेटा वो थोड़ा गलती हो गई, माइनस साइन नहीं पाया, के डी एक्स, ठीक है। इत्थे आ गया है ना। फिर ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 both sides of equation 2 between limits x 0 to x I not to I, तो साढ़े को इक्वेशन आ गई I नॉट ओवर आई डी आई ओवर आई इज इक्वल टू माइनस के कॉमन हो गया डी एक्स 0 टू एक्स, ठीक है जी। और इनू आप लॉग नेचुरल की टर्म च ले लिया डी लॉग नेचुरल आई इंटीग्रेशन डी लॉग नेचुरल आई नॉट टू इन आई इज इक्वल टू के बराबर होना माइनस के, हाँ जी, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन डिफरेंसीएशन कैंसल हो जाना, मॉडुलस टर्म च आ जाना, ठीक है बेटा। साढ़े कोल आ गया लॉग नेचुरल आई मॉडुलस आई नॉट टू आई इज इक्वल टू माइनस के मॉडुलस एक्स 0 टू एक्स, ठीक है बेटा। लॉग नेचुरल आई, ठीक है,
ठीक है। ਇਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਲਿਮਿਟਸ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ log natural I minus log natural I naught is equal to minus k x minus 0 and it comes out to be log natural I minus log natural I naught log natural I minus log natural I naught is equal to minus kx. Say this is equation number 3. ਹੁਣ बेटा log natural m minus log natural n ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ log natural m by n मतलब log natural I over I naught and it is equal to minus kx. So this is equation number 4. So log natural I over I naught is equal to minus kx, equation number 4. Clear beta? So equation 4 is Lambert's law. ठीक है। ਇੱਥੇ ਹੁਣ I log natural I over I naught is equal to minus kx। ठीक है। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰਮ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰਮ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ by taking equation in exponential form. Exponential form, the equation 4 becomes I over I naught is equal to e raised to power minus kx. Say this is equation number 5. ठीक है बेटा। और I naught मैं इधर ले जा, I is equal to I naught ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰਮ ਦੀ ਤਰਫ I naught into e raised to power minus kx. Say this is equation number 6. I is equal to I naught is equal into e raised to power minus kx. ਹੈਲੋ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 6 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਂਬਰਟਸ ਲਾਅ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਊ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ I naught ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ I transmitted light I after passing through a homogeneous medium of thickness x. बेटा मीडियम लिख रहे हैं, homogeneous medium लिखना of thickness x. सो डिफरेंस ਜਿਹੜਾ बेटा ਸਾਨੂੰ पता we know that करके लिखोगे कि I इंटेंसिटी ऑफ द इंसीडेंट लाइट किहदे बराबर है इंटेंसिटी ऑफ द अब्जॉर्ब लाइट एंड दैट ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਲਾਈਟ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? we know that intensity of incident light fall light is equal to intensity of the absorbed light plus intensity of transmitted light. Say this is equation number 7. ठीक है जी। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ट्रांसमिटेड लाइट ਕੱਢ ਦਈਏ और I absorbed ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ I ਉਹ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ IT ਕੱਢ ਦਈਏ। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। ठीक है जी। सो इक्वेशन 6 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 6 ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ I ਕੀ ਆ I ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ IT। ਸੋ instead of writing IT we can write I. So equation put the value of IT that is equal to I from equation 6 in equation 8. So put the value of IT which is equal to I from equation 6 है सी I the value put करनी I naught is equal to E minus K from equation 6 in equation 8 equation 8 सी ए IA is equal to I naught minus IT। ठीक है बेटा। सो बेटा IA के बराबर हो गया I naught माइनस I दी वैल्यू पुट की I is equal to IT दी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 6 I naught इंटू E raised to power माइनस KX। ठीक है बेटा, इतना क्लियर? से दिस इज इक्वेशन नंबर 9।
आई ए इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई नॉट ई रेज टू पावर के एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन 9. Another form of derivation of Lambert law कैन बी ड्राइव्ड. सारा ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਡਰਾਈਵਡ ਲੌਗ ਨੈਚੁਰਲ ਲੌਗਰਿਥਮ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 6 ਕੈਨ ਬੀ ਡਰਾਈਵਡ ਬਾਈ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 6 ਅਗੇਨ ਬਾਈ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 6. ਇਕੁਏਸ਼ਨ 6 ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ? I is equal to I naught into e raised power minus kx. Clear? ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ I is equal to I naught into e raised power minus kx. ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਨਾ. बेटा इनू नहीं कंसीडर करना ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਆ. ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਹੜਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ बेटा ये कंसीडर नहीं करनी इक्वेशन 6 नहीं कंसीडर करनी है रीकनसीडर करना आप रीकनसीडर लैम्बर्ट लॉ नू जिहड़ा रीकनसीडरिंग इक्वेशन उन नंबर देख लियो बेटा केड़ी रीकनसीडरिंग इक्वेशन जिहदे विच सीगा आई ओवर आई नॉट लॉग नैचुरल आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स वो इक्वेशन नू रीकनसीडर करना बेटा लॉग नैचुरल आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स. क्लियर. on changing above equation to natural logarithm to base 10, this equation becomes 2.303 log I over I naught is equal to minus kx. बेटा नंबर दे लेना इनू और बेटा आ टर्म मैं के दे आ जी 2.303 टर्म आ के कॉन्सटेंट आ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जिन्होंने कहने ये नीचे आप डिनोमीनेटर 2.303 टर्म लै जानी है. सो लॉग आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के ओवर 2.303 इंटू एक्स. बेटा आ जिहड़ा दो रेशो दो दा डिवीजन दो प्रोपोर्शनैलिटी ये प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट आ भी वैल्यू कॉन्सटेंट आ दोवां दा डिवीजन एनदर कॉन्सटेंट के बराबर होगा. सो लॉग आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू देयरफॉर लॉग आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के डैश एक्स. इनू नंबर बेटा दे लियो प्लीज़. ठीक है. सो के डैश जिहड़ा ओहदी गल करांगे आपां. सो बेटा की ऑब्जर्व कर रहे हो तुसी कि वेयर के डैश इज इक्वल टू के ओवर 2.303 इट इज़ कॉल्ड अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट और अब्जॉर्प्टिविटी. सो ये इक्वेशन जी है फिर साढ़े कोल की आ जाऊगी लॉग आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के डैश इज इक्वल के डैश इंटू एक्स और लॉग नू अगर आप चेंज करना बेस 10 ठीक है जी तो की होगा आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू के बराबर हो जाऊगा लॉग आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू के डैश माइनस के डैश एक्स. लॉग नू बेस 10 की टर्म चेंज करना था आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस के डैश एक्स. इनू नंबर दे लियो प्लीज़
ठीक है, ये इक्वेशन होगी। और आई ये ट्रांसमिटेड लाइट आ, आई इनू इधर लै गई, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 10⁻⁻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 ⁻
what you observe, this law is always found to be valid for substances other than solutions or gases, मतलब प्योर homogeneous medium, ठीक है, gases और ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ solution ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ solid ਤੇ gas liquid. Physical significance of absorption coefficient K dash, absorptivity या एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट दा फिजिकल सिग्निफिकेंस की है, फिजिकल इंपॉर्टेंस की है, ठीक है जी. सो वी राइट इट, राइट ऑन फिजिकल सिग्निफिकेंस. फिजिकल सिग्निफिकेंस, physical importance of K dash, that is absorptivity, और एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है जी, यदि गल करनी है. वी नेट अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ, बेस 10 दी फॉर्म च गल करनी है बेटा. अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ, log I over I naught is equal to माइनस K dash x, ठीक है जी, इस दे बराबर है. वी नो दैट करके कर लिया है ना. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. क्लियर बेटा. आ टर्म बेटा जे इस साइड चले जाए तो डिनोमीनेटर च आ जानी, नीचे आ जानी 1/x. माइनस टर्म जे आप माइनस टर्म इधर माइनस माइनस ना मल्टीप्लाई करिए, इधर माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर जड़ा साइन माइनस हो गया, और माइनस 1/x आ टर्म इधर चली गई है ना. 1/x log I over I naught इज इक्वल टू K डैश, ठीक है. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਲਰ ਸੌਰੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਾਂ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਬਜ਼ੌਰਪਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ. ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੰਨੀਏ ਹੈ ਨਾ I over I naught, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ I over I naught अगर 10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ log ਲਵਾਂਗੇ log I over I naught, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ log 10 ਦੇ. log 10 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ 1 ਦੇ, ਠੀਕ ਆ. ਇਹ ਯੂਨਿਟੀ ਅਗਰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਾय ਪੁੱਟਿੰਗ log I over I naught is equal to 10. Equation 2 becomes की होगी माइनस 1/x, ठीक है जी, log 10 is equal to K dash minus 1/x into 1 is equal to K dash minus 1/x is equal to K dash. सो इत्थों ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ੌਰਪਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਪਲੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ. ਬਾय ਪੁਟਿੰਗ log I over I naught is equal to 10 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੇ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲੈਂਬਰਟਸ ਲॉ ਆਪਾਂ ਲਿਆ log I over I naught is equal to minus K dash x, और minus 1/x is equal to log I over I naught is equal to K dash. से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक आ. तो इनू बेटा जे मैं माइनस नू प्लस करना तो आ टर्म जी है चेंज हो जानी है, उल्टा कर देनी है I naught over I. क्लीयर प्लीज़. माइनस 1/x इज इक्वल टू log I naught I over I naught इज इक्वल टू K dash इज इक्वल टू 2. इनू आपां दोबारा लै रहे हैं, ठीक आ. अज थोड़ा गड़बड़ हो रहा, ठीक आ, स्पेयर मी. तो 1/x इक्वेशन 2 जी है दोबारा लिख लैने 1/x इज इक्वल टू log
I naught over I is equal to K dash. Say this is equation number 3. ਹੁਣ say अगर ਆਪਾਂ I naught over I 10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, 10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ, log I naught over I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ 10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, it comes out to be 1. So putting the value 1 by x log 10 is equal to K dash. 10 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, 1 by x into 1 is equal to K dash. Therefore 1 by x is equal to K dash. So this is molar, not molar, absorptivity, inversely reciprocally inversely proportional to या equal to the thickness of the homogeneous medium. ठीक है बेटा, इन्हों एक्सप्लेन कर दे. Hence the absorptivity or extinction coefficient or absorption coefficient may be defined as, कितना डिफाइंड करना, reciprocal of the thickness of that layer of absorbing homogeneous medium at which the intensity of light की हो गई थी बेटा, intensity of light is reduced to 1/10 of its original value, is reduced to 1/10 of the its original value. So unit की हो गए बेटा absorptivity दे, K dash is equal to 1 by x, SI unit की हो जाओगे per meter. Clear बेटा. Now basic terminology of photochemistry, basic terminology of photo processes according to Lambert's law. बेटा गल करनी है ट्रांसमिटेंस की, T कैपिटल T ना डिनोट कर दिया ट्रांसमिटेंस. It is the ratio of the intensity of the transmitted light from the absorbing homogeneous medium to the intensity of the incident light. Transmittance बेटा फिर किया transmittance बेटा T ना डिनोट कर दें. It is the ratio of the transmitted light I and to that of the incident light. So it is the fraction of the incident light, it is the fraction, a total incident light is the fraction of the incident light that transmitted by the homogeneous medium of thickness x. So it is denoted by T. So T is equal to I over I naught. Say this is equal, कई बार न्यूमेरिकल च आ जाता बेटा कढ़ना, ट्रांसमिटेंस हो गया. हुण आपां गल करनी है अब्जॉर्बेंस की. अब्जॉर्बेंस कह देंगे या इनू ए ना डिनोट कर दे, न्यूमेरिकल च आ जाता, या ऑप्टिकल डेंसिटी. डी ना डिनोट करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, डी ना डिनोट करते हैं, या फिर आप इनू कहने एक्सटिंक्शन ई ना डिनोट करते हैं. एंड इट इज़ डिफाइंड एज the logarithm of the reciprocal of transmittance, logarithm of reciprocal of transmittance. ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ लॉगरिथम ऑफ ट्रांसमिटेंस. ठीक है, सो ये एब्जॉर्बेंस हो गई, या फिर इनू कह दें ऑप्टिकल डेंसिटी, या फिर इनू कह दें एक्सटिंक्शन. ये मैथेमैटिकली ये बराबर होएगी. तो वी नो कि टी के बराबर सी, उन्हें कढ़िया आई ओवर आई नॉट. ठीक है, ये वैल्यू जो इस इक्वेशन च पुट करा 2 च, E इज इक्वल टू D इज इक्वल टू A इज इक्वल टू log 1 बाय आई ओवर आई नॉट ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू log आई नॉट ओवर आई. सो फ्रॉम दिस
we complete the Lambert's law, which is applicable only for the pure homogeneous medium, absorbing medium like solid and liquid, not for solution and gases. Clear beta?